मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ गोडसे की तस्वीर है और एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगे? जिला हरिद्वार में निशंक जी का विरोध देखने को मिल रहा है। आप चाहे पोस्ट के माध्यम से देख लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, या फिर जनता के बीच चले जाइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गौरव कौशिक जी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और युवाओं की इस बार 2024 के चुनाव में बड़ी भूमिका रहने वाली है। क्या कहेंगे कौशिक जी? 2024 के इलेक्शन नजदीक हैं, प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं कि युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और युवाओं का देश बताया जाता है भारत को। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से हमारा जो 70% देश की जनसंख्या है वो 35 साल से कम आयु वाली है और वो डिक्लाइन होते होते भी 60% आएगी, 55% आएगी, मगर अगले 25 वर्ष तक हमारा देश एक युवा देश ही रहेगा। तो जिस देश का एक नाम ही पूरे विश्व के अंदर यंग इंडिया नाम करके हो, उस देश के अंदर युवाओं की भूमिका, चाहे वो लोकतंत्र के अंदर हो और चाहे वो किसी भी दिशा में हो, तो मुझे लगता है एक अहम भूमिका युवाओं की हमेशा से रहती है। ठीक है, भाजपा हमेशा से करप्शन पर जोर देती है, भाई करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन सीएजी रिपोर्ट जब से आई है हड़कंप मचा हुआ है। अब युवा मोर्चा इस पर क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे आज रुड़की हब के माध्यम से? क्योंकि जो स्मृति ईरानी जी हैं वो भी महंगाई के ऊपर बोलती हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई को लेकर आप जीते, यहाँ 2014 में आपकी सरकार बनी, उसको लेकर नहीं, मुझे लगता है आपने एक तरफा कैग की रिपोर्ट देख लिया और उसका प्रत्युत्तर नहीं देखा। आपको बताया कि जब वो 20 किलोमीटर के अंदर, जब कैग ने कहा कि 20 करोड़, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 1 किलोमीटर की सड़क 18 करोड़ में स्वीकृत हुई थी, लग गए 250 करोड़। मगर आपने उसका स्पष्टीकरण, मुझे लगता है दूसरा हिस्सा आपने नहीं देखा। स्पष्टीकरण मैं बता देता हूं। बता दीजिए पहले। जो 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, उस 1 किलोमीटर के टुकड़े में एक लेन नहीं है। अब वहां पर जो लेन है वो पहले जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर सिंगल लेन जानी थी। अब वो लेनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक लेन होनी थी वहां पर 6 लेन हो गई है। तो जब हम किलोमीटर को नापते हैं तो वो 1 किलोमीटर के बजाय अब 6 किलोमीटर हो गया। और साथ में और भी कुछ वहां पर फैक्टर्स उसके अंदर ऐड हुए हैं, जिसका स्पष्टीकरण भी भाजपा सरकार द्वारा वहां पर दिया गया है, भारत की सरकार द्वारा, कि किस कारण से जो कॉस्ट अगर बढ़ी भी है तो किस कारण से बढ़ी है। और मैं ये मानता हूं कि पूरे देश के अंदर जब हम सड़कें देखते हैं और जितनी पारदर्शिता से काम हो रहा है, मैं मानता हूं कि इतिहास रच दिया है भारत ने। और ये मैं कहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, कि मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं, एक बच्चा भारत का बोल रहा है कि एक ये परिवर्तन का युग है, एक सड़क का युग है। और कैग की रिपोर्ट का मैं एक और चीज बता दूं, उसके अंदर पूरा जितना 250 करोड़ का प्रति किलोमीटर पे खर्चा जिस तरीके से वहन हुआ है, उसका एक एक पाई का हिसाब भारत सरकार दूसरे करप्शन की बात कर लेते हैं। इससे दूसरा बड़ा करप्शन है आयुष्मान घोटाला। आयुष्मान कार्ड जो योजना बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, जो गरीब जो लोग हैं उनका इलाज होना था, 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका मुफ्त था, उसको लेकर भी एक घोटाला, बड़ा घोटाला सामने आया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, देखो, मैं ये कहता हूं कि जो जिस आदमी ने जहां पर भी गलत किया है उसको सजा देने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। और मगर ये योजना, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री जी की ये योजना उनके नाक के नीचे ऐसा चलता रहा, तो आप ये योजना एक योजना का नाम नहीं है, ये वरदान है। मैं आपको अगर उदाहरण देने पे आ जाऊंगा, जो लोग अपने घर के अंदर ये बोल दिया करते थे कि अब हमारे पास खर्चा वहन करने के लिए पैसा नहीं है, इसे मर जाने दो, अपने दिल पर पत्थर रखे, उसके लिए ये योजना वरदान बन के आई है। और एक उदाहरण नहीं, अगर आप रुड़की क्षेत्र के अंदर ही देखेंगे, मैं आपको सैकड़ों क्या, हजारों क्या, कितने ऐसे उदाहरण मैं योजना को गलत नहीं बता रहा हूं, मैं करप्शन की बात कर रहा हूं। करप्शन कैसे हुआ फिर? करप्शन तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब देवता होते हैं तो कुछ राक्षस भी होते हैं, मगर उन राक्षसों का
वध करने के लिए हमारे पास बहुत सारे देवता हैं और जल्दी उनका वध भी होगा और परिणाम आपके सामने है। चलिए 2024 में जो हरिद्वार सीट है उससे कौन इलेक्शन लड़ने वाला है, क्या आपको पता है या अभी भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड नहीं किया? नहीं, तो नेतृत्व का हमारा तो कमल का फूल पहले दिन से है जी, चुनाव चिन्ह उसी को जिताना है हमें। हमारे लिए ये बिल्कुल भी मैटर ही नहीं करता है कि कौन प्रत्याशी, हमारे लिए तो कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और उसको जिताने के लिए हम रात दिन एक करने के लिए तैयार हैं। और जनता का मैं आपको बताऊं, हम लोगों के बीच निरंतर बने रहते हैं। जनता के अंदर इतना उत्साह है मोदी जी को लेके और भाजपा को लेके कि निश्चित ही तरीके से आप बिल्कुल इसके बारे में तो मुझे लगता है चर्चा करनी बेकार है। 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर चर्चा तो होगी, अगर राजनीति होगी तो चर्चा भी होगी, राजनीतिक लोग होंगे तो उनसे सवाल जवाब भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक बात और भी है, जिला हरिद्वार में निशंक जी का विरोध देखने को मिल रहा है। आप चाहे पोस्ट के माध्यम से देख लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए या फिर जनता के बीच चले जाइए, उनका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो आपको मिल रहा होगा। हम तो जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग भाजपा का धन्यवाद करने में कतराते नहीं है। हर तरीके से उनको सुविधाएं पहुंच रही है। कैसे विरोध मिलेगा? उन्हें मकान मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रहा है, उनको पानी का फ्री कनेक्शन मिल रहा है, उनको उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस मिल रहा है, उनको जल भराव भी मिल रहा है। आपदा है और आपदा एक ऐसा समय है जिसमें मैं मानता हूं कि पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए और इसके लिए किस तरीके से जल्द निस्तारण हो, लोगों को आराम दोबारा मिले, जल्दी से जल्दी मिले। कल राकेश टिकैत जी यहाँ पर आए थे, धरना प्रदर्शन उन्होंने भी किया है, पंचायत की है और 10,000 मुआवजे की मांग की है। अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर भी सरकार है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, डबल इंजन की यहाँ पर सरकार चल रही है और किसान परेशान है और किसानों को लेकर कहा था कि आय दोगुनी कर दी जाएगी। अब उनकी जो मुआवजा है वो 1-2 हज़ार रुपए में उनका काम चल जाएगा सर पर बीघा? बताइए आप। नहीं, मेरा तो ये कहना, देखो राकेश टिकैत जी के बारे में तो मैं बोलूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है कि वो टिकैत क्या, ठीक है, और दूसरा उससे बड़ा ड्रामेबाज कोई दूसरा नहीं। मतलब नहीं बोल रहा हूँ ऐसा तो आप मीडिया के जैसे आप बोल रहे हो कि मीडिया के स्टेटमेंट है, मेरे स्टेटमेंट नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं दूसरा, जो आप ये किसानों के लिए बोल रहे हैं, तो हमारी केंद्र से भी टीम आ चुकी है, पूरी इसकी कमेटी का गठन हो चुका है और जो अच्छे से अच्छा उपाय हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर जो भी रास्ता निकालेगी उसके लिए हम प्रयासरत हैं और जल्द ही इसका एक अच्छा निस्तारण हम लोग अपने सरकार के माध्यम से करेंगे। ठीक है। जो यहाँ पर पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो सचिन गुज्जर हो, चाहे सौरभ सिंघल हो, चाहे कोई और भी हो, अगला स्टेप उनका आज तक पता नहीं चला कि अगला स्टेप क्या होगा। आपका क्या अगला स्टेप होगा? नहीं, जो अध्यक्ष के बाद नहीं, जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, पार्टी कहेगी कि क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये भी मैं कहता रहा, हमारे यहाँ जो भी तय करती है पार्टी तय करती है। मेरा मन वो मन है जो मेरी पार्टी का मन, मेरा मन वो है जो मेरी पार्टी का। जिस तरह प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, बिल्कुल जो हमारी पार्टी का मन है वो एक कार्यकर्ता का मन है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, आई थर्ड। ठीक है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके अलावा युवा मोर्चा के और कौन कौन से कार्यक्रम आने वाले हैं, कुछ स्पष्टीकरण देंगे? नहीं, अभी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, आगामी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी चर्चाएं चल रही है और मुझे लगता है जल्दी वो धरातल पे भी उतरेगा। एक खेल महाकुंभ हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं विधानसभा स्तर पर, क्योंकि अब समाज बदल गया है। खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब की धारणा कांग्रेस जैसी सरकार करती थी। हमारी सरकार खेल के माध्यम से विश्व के अंदर भारत का डंका कैसे बच सके इस दिशा में सोचती है। इसलिए खेल महाकुंभ अभी आने वाला है और उसमें जितनी प्रतिभाएं हमें दिखेगी कि खेल के माध्यम से कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उस दिशा में हम लोग काम करने का। अध्यक्ष जी, हम चांद पर पहुंच गए हैं, चंद्रयान ने लैंडिंग कर ली है, लेकिन मणिपुर को लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी इस तरह बोला नहीं है, इस तरह रिएक्ट नहीं किया, गृह मंत्री ने वहां पर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, महिलाओं को लेकर वहां पर बर्बरता हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या स्टेटमेंट रहेगा? मुझे लगता है आपने इस बार के सदन का फुटेज नहीं देखा। ठीक है, हम चर्चा करने के लिए भी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है, क्योंकि लगातार
पूरी रात बिना सोए प्रधानमंत्री जी ने वार्ता गृह मंत्री जी के साथ और वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ करी है। रात को ही वहां पर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं केंद्र की तरफ से मणिपुर के अंदर भेजने का काम भी करा है। और आपको जान के हर्ष भी होगा और पूरे भारत को भी गर्व होना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाने की जब से हमारी केंद्र की सरकार ने प्रयास करा है उस दिन से लेकर आज तक अब वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं आ रही हैं। और जो भी कदम आगे उठाने पड़ेंगे उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी खुले मन से बोला है कि हर संभव प्रयास वहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए किया जाए। ठीक है, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा जी के लिए आपने कुछ बोला था, आपने कहा था कि उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने एक टिप्पणी उस व्यक्ति पर करी, मैंने कहा जो अपने वीर शहीदों का अपमान कर सकता है उस व्यक्ति को, और मैं उसमें ये उमेश जी के लिए नहीं है। अगर कल को मैं भी ऐसा करना चाहूंगा तो मुझे भी अधिकार नहीं है। ये आज जो हम आप और मैं सांस ले रहे हैं खुले आसमान के अंदर, हम लोग जब बात करते हैं आजादी की कि हमें बोलने की आजादी है, हमें रहने की आजादी, हम किसके बेसिस पे बोलते हैं? इन सब जब शहीदों ने हमारे लिए जान दिए तभी तो आज हम ये सारी बातें कह सकते हैं। तो जब इनके सम्मान की बात है, और मैं तो मानता हूं मेरा माटी मेरा देश तो एक ऐसा कार्यक्रम है कि हमें भावुक होना चाहिए अपने वीर शहीदों के लिए। ये माटी हमारा मान है, सम्मान है, से माथे पे हम लोग लगाते हैं। इस कार्यक्रम का अगर कोई अपमान करता है तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसे बिल्कुल भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उसे अगर ये बोलना है तो अपना कहीं दूसरे देश में जाके बातें करें। ठीक है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ गोडसे की तस्वीर है और एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? नहीं देखो, ये जो राजनीतिक चीजें होती हैं कि गोडसे की है और गांधी जी की है, ये सब एक विवादित चीज है। आप किस तरफ जाएंगे? नहीं, किस तरफ मैं ये तो कह रहा हूँ कि अब हमारे जो कई सिद्धांत गांधी जी के हैं तो बड़े अच्छे हैं जो परिवर्तन योग्य हैं। जैसे वो अगर बोलते हैं कि ग्राम को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने अंदर ही उनकी सारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, वो विचार मुझे अच्छा लगता है। और जो गोडसे जी ने भी क्या कहते हैं, उनके जो विचार रहे हैं कि समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए और समाज में शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, तो वो विचार से भी मैं सहमत हूं। दो टोक बात कही है सर। नहीं ठीक है ना, तो क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी विदेश करनी चाहिए क्या बात, प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं गांधी जी की मूर्ति पर, वहां पर तो बिल्कुल करना चाहिए ना। करते हैं। जिस व्यक्ति ने हमें अच्छे आदर्श भी दिए हैं उस चीज का हमें सम्मान। ये सुनो, ये जो फिलॉसफी है, ये कांग्रेस की फिलॉसफी है कि लाइन खींचना। हमारे तो प्रधानमंत्री जी और हमारा जो नेतृत्व है, जो देश के हित में होगा, जो देश का सम्मान रखने के हित में होगा और जो राष्ट्रभक्ति से जुड़ी चीजें होंगी, उन सबका सम्मान करना हमारी पार्टी का एक एक पदाधिकारी जानता है। तो यहाँ हरिद्वार से निशंक जी लड़ेंगे या किसी और को टिकट होने जा रहा है? इसके लिए तो आपको मुझे लगता है दिल्ली जाना पड़ेगा। चलो, हम शायद अभी इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हमारे साथ गौरव कौशिक जी मौजूद थे। और जाते जाते आप रुड़की हब के माध्यम से जनता को, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्षेत्र की जनता से पहले तो मैं रुड़की हब को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप इस चैनल को आगे लेके जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से रुड़की का नाम भी आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मैं एक तो रुड़की हब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रुड़की वासियों के लिए तो बहुत सारी खुशखबरियां हैं। अभी हाल ही में हमारा रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में पुनः निर्माण की तरफ जा रहा है और एक मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन रुड़की वासियों को मिलेगा। और भी कई माध्यम से रुड़की के अंदर अभी एक और नया बाईपास आ रहा है कि इधर से पूरा डायरेक्ट हरिद्वार ही चले जाएंगे। तो कई सारी सौगात भाजपा सरकार के अंदर रुड़की क्षेत्र के अंदर आ रही है। तो सभी क्षेत्रवासियों को, रुड़की वासियों को मैं पुनः बहुत सारी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हरक सिंह जी तो कह रहे थे अगर मुझे यहाँ से टिकट मिला तो आधी भाजपा मेरे साथ होगी। नहीं ठीक है ना, मन में विचार तो कल को मैं बोलने लग जाऊं कि कल मैं भी चांद पे जा रहा हूं तो चांद पे थोड़े चले जाऊंगा। मन के अंदर विचार हैं सबके, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे गौरव कौशिक जी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, जो गौरव कौशिक जी के आंसर हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है। नमस्कार, धन्यवाद।